मेरा नाम है आयुष। आप देख रहे हैं एजुकेशन फैक्ट्री। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन का क्या हमारे इन्वायरमेंट पर असर पड़ा है, हमारे एटमॉस्फेयर और हमारे रिवर्स पर क्या हमारे लॉकडाउन का असर हुआ है, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हम बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। आज जब भारत और दुनिया के कई शहरों में लॉकडाउन चल रहा है, लोग घरों में हैं, कोरोना पर काबू पाने के प्रयास हो रहे हैं और इन सब की वजह से लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कोरोना संकट और लॉकडाउन की बहुत सी दिक्कतों के बीच पॉल्यूशन के क्षेत्र में अच्छी खबर है। दुनिया के बहुत सारे देशों की तरह भारत के सभी बड़े शहरों में प्रदूषण था और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे दिल्ली की स्थिति तो बहुत ही ख़राब थी और कई शहरों में प्रदूषण बार बार खतरनाक स्तर को पार कर रहा था। अब जो आंकड़े सामने आए हैं उनसे पता लग रहा है कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन दोनों में बहुत कमी आई है। साथियों, बहुत सारी फैक्ट्रीज से निकलने वाले पॉल्यूटेंट्स जो नदियों के पानी को प्रदूषित यानी पॉल्यूट कर रहे थे, वो अब इस लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रियों के बंद होने के कारण नदियों के पानी को पॉल्यूट नहीं कर पा रहे हैं और इसका असर रिवर्स में देखने को मिल रहा है। वाटर पॉल्यूशन में काफ़ी कमी देखी गई है। रिवर बैंक्स यानी नदियों के किनारों पर हमें फिशेस भी देखने को मिल रही हैं। बहुत समय बाद हमारी रिवर्स जैसे यमुना और गंगा का पानी बहुत साफ देखने को मिल रहा है। आपके सामने ये जो पिक्चर है ये यमुना नदी की मार्च 2018 की पिक्चर है और दूसरी पिक्चर आपके सामने जो है ये अप्रैल 2020 की पिक्चर है। इन दोनों पिक्चर्स के कंपैरिजन से समझा जा सकता है कि यमुना नदी के पॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा कमी आई है। इसी तरह गंगा नदी की ये पुरानी फ़ोटो ये दिखाती है कि गंगा नदी में पहले कितना ज़्यादा पॉल्यूशन था, जबकि ये दूसरी फ़ोटो जो लॉकडाउन के बाद की है ये दिखाती है कि गंगा नदी में भी पॉल्यूशन काफ़ी कम हुआ है। साथियों, अभी तक जो भी चीज़ें हमने जानी उनसे हमें पता चला कि किस तरीके से हमें वाटर पॉल्यूशन में कमी देखने को मिली है। अब जो हम चीज़ें जानेंगे वो हमें बताएंगे कि हमें एयर पॉल्यूशन में भी कमी देखने को मिली है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक हमारे जो 3 मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं वो हैं PM2.5, PM10 और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। इन तीनों में ही हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। इंडिया में भी और बाकी सभी कंट्रीज़ में भी हमें एयर पॉल्यूशन में कमी देखने को मिली है। लॉकडाउन की वजह से इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ अभी बंद हैं और इसकी वजह से वो जो अपना स्मोक रिलीज़ करती थी और हार्मफुल गैसेस, पार्टिकुलेट मैटर्स, ये सभी चीज़ें अभी रिलीज़ नहीं हो पा रही हैं। और लॉकडाउन में व्हीकल्स भी सिर्फ कुछ ज़रूरी गाड़ियाँ ही रोड्स पर बाहर निकल पा रही हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से एयर पॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली है। हम मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स की अब अगर बात करें तो PM2.5 हमारा फर्स्ट मेजर पॉल्यूटेंट है। ये वो पार्टिकुलेट मैटर होता है जिसका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर से कम हो। PM10 वो पार्टिकुलेट मैटर हैं जिनका डायमीटर 10 माइक्रोमीटर से कम होता है और थर्ड मेजर पॉल्यूटेंट हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स गैसेज हैं। तो इन सभी में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च ने इन तीनों मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स में कंपैरिजन करके देखा मार्च के दूसरे वीक लॉकडाउन से पहले मतलब और अप्रैल के फर्स्ट वीक में मतलब लॉकडाउन जब चल रहा था उसी समय। उन्होंने ये कंपैरिजन 4 सिटीज़ में किया, दिल्ली, मुंबई, पुणे और अहमदाबाद। दिल्ली में PM2.5 में 62% गिरावट देखी गई, PM10 में 57% और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में 50% गिरावट देखी गई। मुंबई में PM2.5 में 45% कमी देखी गई और PM10 में 51% और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में 60% कमी देखी गई। यही अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में PM2.5 में 57% कमी देखी, PM10 में 47% और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में 32% कमी। और पुणे में ये कमी हमें PM2.5 में 31% देखने को मिली, PM10 में 32%
और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में 62% कमी देखी गई। अगर हम इन तीनों मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स का एवरेज देखें तो इस लॉकडाउन की वजह से हमें लगभग 50% की कमी पूरे इंडिया में देखने को मिली है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करीब जितना पहले पॉल्यूशन था एयर पॉल्यूशन, वो अब 50% हो चुका है इस लॉकडाउन के टाइम पे। और इसकी ही वजह से अब हमें स्काई क्लियर नज़र आ रही हैं। सिटीज़ से जो हमें स्टार्स नहीं नज़र आते थे नाइट स्काई में, वो स्टार्स अब हमें नज़र आ रहे हैं। और जब हम ब्रेथ कर रहे हैं तो कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले हमें फ्रेश एयर लग रही है। और इसलिए ही अस्थमा जैसे पेशेंट्स के नंबर में भी हमें काफ़ी कमी देखने को मिली है। अभी आपके सामने जो पिक्चर है ये इंडिया गेट की अक्टूबर 2019 की पिक्चर है, और ये जो सेकंड पिक्चर है ये अप्रैल 2020 की पिक्चर है। आप इन दोनों के कंपैरिजन से ही समझ सकते हैं कि एयर पॉल्यूशन में कितनी कमी देखने को मिली है। अब एक और कंपैरिजन हमारे सामने न्यू दिल्ली की बिल्डिंग्स का है। ये हमारे सामने जो फर्स्ट पिक्चर है नवंबर 2018 की पिक्चर है, और सेकंड पिक्चर हमारे पास अप्रैल 2020 की है। इसे देखकर भी समझा जा सकता है कि एयर पॉल्यूशन में कितनी ज़्यादा कमी हमें देखने को मिली है। पॉल्यूशन में कमी की वजह से 17/4/2020 मतलब 17 अप्रैल 2020 को दिल्ली में रेनबो देखने को मिला, जिसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। इसके अलावा दुनिया की और भी कई जगह पर पॉल्यूशन में कमी देखने को मिली है, जैसे कि आप इन फ़ोटो में देख पा रहे हैं। इस फ़ोटो में पहली साइड पे आपको चाइना का 1 से 20 जनवरी के बीच का पॉल्यूशन दिखाया गया है, जब वहाँ पे लॉकडाउन नहीं हुआ था। और दूसरी फ़ोटो जो है आपके सामने, उसमें हमें 1 से 25 फरवरी के बीच का पॉल्यूशन दिखाया गया है, जब वहाँ पर भी लॉकडाउन चल रहा था। फ़ोटो में दिख रहा येलो और रेड कलर पॉल्यूशन के हाईयर लेवल को दिखा रहा है। दोनों फ़ोटो को देखने से पॉल्यूशन में आई कमी को समझा जा सकता है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पॉल्यूशन में ये कमी इसलिए आई है क्योंकि अभी फैक्ट्रियाँ बंद हैं, सड़कों पर वाहन नहीं हैं, ट्रैफिक नहीं है, रेलगाड़ियाँ और हवाई जहाज़ सभी बंद हैं। इन्वायरमेंटलिस्ट का ये भी मानना है कि इससे पता चलता है कि पॉल्यूशन मैन मेड है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से है, और इसलिए लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद ह्यूमन एक्टिविटीज़ शुरू होने पर पॉल्यूशन दोबारा से पुराने लेवल पर पहुंच जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया में इस बात को समझा जा सकता है कि अगर ह्यूमंस चाहें तो अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके और इस तरीके से चला के कि पॉल्यूशन कम से कम हो, पॉल्यूशन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं और पॉल्यूशन को कम करने के लिए उचित तरीक़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर कोशिश करें कि आगे भी पॉल्यूशन कम से कम रहे। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप और भी ऐसी ही अपकमिंग वीडियोज़ को देख पाएँ। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आने वाली अपकमिंग ऐसी ही वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।